कुछ गीत और संगीत ऐसे होते हैं कि सुनते ही दिल की धड़कन जो है वो बढ़ जाती है। कुछ से अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि अब आने वाला क्या है। आपने लगाया क्या अंदाजा? मैं सरिता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम की शुरुआत करूँ उसके पहले ही मैं आपको बता देती हूँ कि सिनेमा घर में आज की फिल्म है दीवाना। और ये जो दीवाने के साथ दीवानी आई है ना, इस दीवानी का सिनेमा घर कार्यक्रम आज का आखिरी प्रोग्राम है। अब ये मत पूछिए कि आखिरी क्यों। आखिरी इसलिए क्योंकि इसके बाद इस कार्यक्रम में आप लाइव मेरी आवाज नहीं सुन पाएंगे। तो इस आवाज को अगर आप सुनना चाहते हैं, इस कार्यक्रम को पूरा सुनना चाहते हैं, तो आज जो कोई भी सुन रहा है ना, उन सब से मैं मांगती हूं आपका 1 घंटा हमारे साथ रहेंगे ना। अब वादा कर दिया, हाँ हाँ रहेंगे तो जरूर रहिएगा। दीवाना, कैसी कैसी दीवानगी होती है ना इंसान की जिंदगी में। जुनून, तो ये जो जुनून होता है ना, वही दीवानगी को लेकर आता है हम सबकी जिंदगी में। और इसी पर आधारित है ये कहानी। कभी कभी कहते हैं जो बहुत भोले होते हैं ना, उन्हें भी अरे ये तो दीवाना है। और ये तो दीवाना है वाली बात है ना, भोलेपन वाली बात, उसी पे इर्द गिर्द पिरोई गई है इस फिल्म की पूरी कहानी। अनुपम चित्र प्रोडक्शन कंपनी ने 1967 में फिल्म दीवाना प्रोड्यूस किया था। प्रोड्यूसर थे मुखराम शर्मा और इस कहानी को लिखा था CL कविश ने। फिल्म के मुख्य कलाकार थे राज कपूर प्यारेलाल की भूमिका में, जिनको कि इंटरवल के पहले ही दीवाना नाम से पुकारा जाता है। सायरा बानो कामिनी गुप्ता के रोल में, ललिता पंवार फातिमा बेगम के किरदार में, और बहुत से किरदार ऐसे थे जो कि इस कहानी को मुकम्मल करते हैं। गीत लिखे थे शैलेंद्र और हसरत जयपुरी ने। संगीत से सजाया था शंकर जयकिशन ने। और फिल्म के निर्देशक थे महेश कौल। इस फिल्म में कुल 9 गाने थे। फिल्म शुरू होती है। इस गांव में एक ऐसा लालची इंसान रहता है जो दौलत के लिए सब कुछ, यानी कि सब कुछ करने को तैयार है। फिल्म इसी संवाद से गांव की एक कोठरी से शुरू होती है। रामदास नाम है उस व्यक्ति का। रामदास कमरे से रात में भागने की तैयारी कर रहा है। क्यों, कैसे, आगे पता चलेगा। कमरे में लगी तस्वीर से अपनी फोटो निकालता है फ्रेम से, और वो फैमिली फोटो है, उसमें से अपनी तस्वीर को फाड़ के निकाल देता है अपनी पहचान मिटाकर। घर में पत्नी और दूध मुहे बच्चे को छोड़ भाग जाता है। दूसरी सुबह पत्नी भी सदमे में, जब उसे ये पता चलता है कि उसका पति रात में हमें छोड़ के कहीं चला गया है, वो दुनिया छोड़ चली जाती हैं। बच्चा अनाथ, जिसकी कहानी है फिल्म दीवाना। उस बच्चे का क्या हुआ किसी गांव वाले को नहीं पता, हमें भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। एक कथाकार है जो पर्दे के पीछे से पूरी फिल्म की कहानी बताता है, जिसे मैं सुना रही हूं अपनी जुबानी, यानी आपकी साथी सरिता। जय लाला जी। शाबाश प्यारे, आज तो जी खुश कर दिया तैने। बड़े मौके से माल लाया। बोल क्या दूं? मजूरी। मजूरी? पहले मजूरी 1 पंजा, क्या कम है? तू भी क्या याद करेगा, ये रहा 10 सा। अबे तो क्या घर लुटा दूं? बोल क्या चाहिए तुझे? टिक्का 1 रुपया पूरा 1। मेरी रोजी हलाल की खाए हराम की छोड़े, माँ कहती है। अबे जा बुद्धू, जैसा तू है वैसी तेरी माँ है। आजकल तो लोग काम करते हैं कम, दाम मांगते हैं ज्यादा, इसीलिए दुखी हैं जैसे तुम। और तेरे जैसे मूर्ख काम करते हैं ज्यादा, दाम मांगते हैं कम, इसीलिए सुखी हैं जैसे हम। अरे चल चल, देखे सुखी की सूरत। लाला जी मेरी सूरत पे ना जानना, ये है पते की बात। ये देखो, ये रही रोजी। बोलो हाँ। रोजी रोज कमाई रोज खाई, लेकिन ये फालतू माल जी का जंजाल, जो कमाए सो पछताए, जो खाए सो मर जाए, बाकी रहे हाय हाय हाय, लेकिन हाय हाय हाय, लेकिन हाय हाय हाय।
अबे जा दीवाने, बड़ा मेडल लगाया फिरता है और ऊपर से पते की बात कहता है। पते की बात कहेगा, कहेगा जब भी दीवाना। पते की बात कहेगा, कहेगा जब भी दीवाना। मेरी सूरत पे न जाना, मेरी सूरत पे न जाना। पते की बात कहेगा, कहेगा जब भी दीवाना। कुछ देर है प्यारे, नहीं अंधेर है प्यारे, जो तुझको ना दिखाई दे, नजर का फेर है प्यारे। वहाँ कुछ देर है प्यारे, नहीं अंधेर है प्यारे, जो तुझको ना दिखाई दे, नजर का फेर है प्यारे, नजर का फेर है प्यारे। तू बहकावे में ना आना, है उसका सब जग जाना। मेरी सूरत पे न जाना, मेरी सूरत पे न जाना। पते की बात कहेगा, कहेगा जब भी दीवाना। चार के आठ तू कर ले, आठ के 60 तू कर ले, रहेगा फिर भी ये खाली, पेट को लाख तू भर ले। चार के आठ तू कर ले, आठ के 60 तू कर ले, रहेगा फिर भी ये खाली, पेट को लाख तू भर ले, पेट को लाख तू भर ले। सीख ले मन को मनाना, सब्र से काम चलाना। मेरी सूरत पे न जाना, मेरी सूरत पे न जाना। पते की बात कहेगा, कहेगा जब भी दीवाना। जो ना तलवार से होगा, वो पल में प्यार से होगा। न कर पाएंगे जो लाखों, वो एक दिलदार से होगा। जो ना तलवार से होगा, वो पल में प्यार से होगा। न कर पाएंगे जो लाखों, वो एक दिलदार से होगा, वो एक दिलदार से होगा। सभी से प्यार निभाना है अपना चलन पुराना। मेरी सूरत पे न जाना, मेरी सूरत पे न जाना। पते की बात कहेगा, कहेगा जब भी दीवाना। मेरी सूरत पे न जाना, मेरी सूरत पे न जाना। पते की बात कहेगा, कहेगा जब भी दीवाना। पते की बात कहेगा, कहेगा जब भी दीवाना। गाना खत्म होते होते पर्दे पर एक अमीर इंसान दिखाई देता है। वो कौन है? वो रामदास है, जिसने अपने पत्नी और बच्चे को छोड़ रात के अंधेरे में घर से भाग निकला था ना। अब वो सर माया दास है। घर से भागने के बाद उस माया दास ने एक अमीर आदमी के दिव्यांग पुत्री से विवाह कर अंग्रेजों से सर के खिताब लेकर सर माया दास बन चुका है। लेकिन उसके पैसे की भूख अभी खत्म नहीं हुई है। वो और अमीर बनना चाहता है। अब उसकी नजर अपने पार्टनर मिस्टर गुप्ता की जायदाद पर है, जिसकी एक
नाबालिग बेटी है कामिनी गुप्ता। अब अपने उस पार्टनर के सारे जमीन जायदाद को कैसे हथिया लिया जाए, इसकी साजिश शुरू हो चुकी है। लड़की तो माइनर है और मिस्टर गुप्ता को है हार्ट ट्रबल, इसलिए आपके हुक्म के मुताबिक मैंने मिस्टर गुप्ता को मशवरा दिया है कि वो अपनी सारी जायदाद की बिल बना दे, आपको लड़की का गार्जियन मुकर्रर कर दे और आप ही को सारी बिल का सोल एग्जीक्यूटर बना दे। तो फिर बिल तैयार है और दस्तखत भी हो चुके हैं। शाबाश चोपड़ा, वकील हो तो ऐसा हो, पूरी शाबाशी, इनाम भी मिलेगा। वक्त आने दो। ये है मेरी बिल और ये है उसकी नकल, लो पढ़ लो। लेकिन वादा करो मायादास कि अगर मुझे कुछ हो गया तो कामनी को तुम ये महसूस न होने दोगे कि वो बिना माँ बाप के बच्ची। आप कैसी बातें कर रहे हैं गुप्ता साहब? आपको कुछ नहीं हो सकता। ओ, ये तो मैं भी अच्छी तरह से जानता हूं कि अभी 10 साल तक मैं टस से मस होने वाला नहीं, लेकिन हार्ट ट्रबल के मरीज का कोई भरोसा नहीं है। तो आप फिक्र क्यों करते हैं गुप्ता साहब? मेरा भी इस दुनिया में और कौन है? कामिनी आपकी बेटी नहीं, मेरी बेटी है। थैंक यू मायादास, थैंक यू वेरी मच। तुम मेरे बिजनेस पार्टनर ही नहीं, दोस्त हो, भाई हो, अजीज हो। गुप्ता साहब, क्या हुआ आपको? तस्वीर शीशी है महान, जाओ जल्दी लाओ मायादास। जल्दी लाया था, जल्दी लाओ। तो सॉरी गुप्ता साहब। पापा, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपको राजकुमार की बात कल बताऊंगी। अब बस सर मायादास इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। उनके सामने ही साजिश का एक हिस्सा होता है कि जैसे ही उनको हार्ट का अटैक होता है, वो कहता है कि मुझे मेरी दवाई ला करके दो। सर मायादास दवाई की शीशी उठा तो लेता है, पर उनके सामने लाके जमीन पे गिरा के तोड़ देता है, और उसकी शीशी के टूटते के साथ ही गुप्ता साहब का भी दम टूट जाता है। और आपने देखा और सुना भी कि कामिनी आती है और उसे एक शॉक लगता है कि उसके पिताजी, जो अभी कुछ पल पहले थे और अब इस दुनिया में नहीं हैं। अब सर मायादास की साजिश तो सफल हो गई। सर मायादास कामिनी को लेकर अब चिंतित है, क्योंकि कामिनी हो गई है अनाथ और पूरी जायदाद जो है सर मायादास के कब्जे में है। पर बिल लिखते समय गुप्ता साहब ने एक शर्त उसमें लिख दी, 1 साल के बाद कामिनी बालिग हो जाएगी और वो जिससे शादी करेगी सारी जायदाद उसी की होगी। ये जानते ही सर मायादास को अब एक और नई साजिश में अपने आप को बिठा लेता है। अपने उस छोड़े हुए छोटे से बेटे को, दूध मुहे बेटे की अब उसकी याद आती है। सोचता है कहीं से उसे तलाश लिया जाए, ढूंढ लिया जाए और उससे कामिनी की शादी करवा देंगे और इस तरह से पूरी जायदाद जो है मेरे कब्जे में। तलाश जारी है। इधर दूसरे गांव में रहने वाली एक विधवा फातिमा बेगम ने उसके बच्चे को पाला है। उसे सब कुछ पता है प्यारेलाल के बारे में, पर वो किसी को ना बताने की कसम ली है। बहुत ही खुशहाल जिंदगी है फातिमा बेगम की अपने मुंह बोले बेटे प्यारेलाल के साथ। पर कहानी यहाँ से बदलती है और जिंदगानी भी बदल जाती है। सर मायादास राम गांव पहुंच जाता है अपने बेटे को ढूंढने, पर उसको देखता है कि उसका घर तो उजड़ चुका है। गांव में किसी को भी इस बात का पता नहीं कि उसके पत्नी के मृत्यु के बाद उसके बच्चे का क्या हुआ।
वो वहां से निकलता तो एक खंडहर की तरफ से गुजर रहा होता है कि वहीं उसकी मुलाकात होती है प्यारे लाल से। अब प्यारे लाल तो ठहरा भोला भाला इंसान, सरमाया दास की जैसे चालाक चतुर इंसान से उस भोले इंसान की बातचीत होती है। अब सरमाया राम की आंखों में चमक आ जाती है। वो सोचता है कि ये प्यारे लाल है तो बहुत ही सीधा साधा सा, तो उससे कहता है कि इसे हम अपनी साजिश में शामिल कर सकते हैं। प्यारे लाल से कहता है, प्यारे नौकरी करोगे? उसे पैसे दिखाता है और कहता है, देख बहुत सारे पैसे भी मिलेंगे और तेरी शादी भी करवाऊंगा एक खूबसूरत लड़की से। पर प्यारे लाल सब ठुकरा कर ये कहता है कि तुम तो मेरे बाप की तरह लगते हो, और ये कह के चला जाता है। सरमाया राम प्यारे लाल को कहता है, ये पहले दर्जे का पागल लगता है, और गांव के एक अव्वल दर्जे के आवारा किस्म के लड़के को पकड़कर इंदर नाम रख घर ले जाता है अपने बेटे के रूप में, और अपने बेटे के रूप में कामिनी से परिचय करवाता है और कहता है, कामिनी इससे परिचय कर लो क्योंकि इसी से तुम्हारी शादी होने वाली है। कामिनी कहती है, शादी? पर कामिनी इंदर को मना कर देती है, कहती है, मैंने अपनी जिंदगी में हर काम अपनी मर्जी से की है और शादी भी मैं अपनी पसंद से करूंगी। सरमाया राम एक पार्टी रखता है और अनाउंस करता है कि इंदर और कामिनी के एंगेजमेंट का। पर तभी मैनेजर उसके कान में कुछ आकर कहता है, क्या कहता है? कहता है, कामिनी घर से भाग गई है। उधर दिखाता है कि कामिनी गाड़ी तेजी से चलाती चली जा रही है और जाकर एक पेड़ से टकरा जाती है। उसकी गाड़ी वहीं प्यारे लाल जहां टकराती है जिस पेड़ से, लेटा हुआ है। दौड़कर एक्सीडेंट की जगह पर वो पहुंचता है। ये वही खंडहर नुमा घर है जिसमें अक्सर प्यारे लाल जाकर बैठता है। अंदर पानी लेने पुराने कुआं में जाता है। वहां कुछ डाकू किस्म के लोग बैठे हुए हैं क्योंकि वो खंडहर है। प्यारे लाल उनसे एक्सीडेंट के बारे में बताता है और पानी निकालने लगता है कुएं से। अब जैसे ही उन जो डाकू तरह के लोग हैं उन्हें ये पता चलता है कि कोई अमीर जादी है जो कि एक्सीडेंट करके बैठी है, तो वो चुपके से उसके गाड़ी के पास जाते हैं। जाकर देखते हैं कि कामिनी की गाड़ी में पैसे जेवर भरे पड़े हुए हैं। अब वो चुपके से उसे उसी हालत में छोड़ के कामिनी को जेवर पैसे लेकर भाग जाते हैं और कामिनी को बंदी बनाकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है उसमें से एक बदमाश। पर कामिनी प्यारे लाल को दीवाना नाम से अब पुकारने लगी है और प्यारे लाल दरवाजा तोड़कर इस सारे इंसिडेंट्स में अपनी राजकुमारी को बचा लेता है, क्योंकि कामिनी इतनी खूबसूरत है, इतनी मुलायम है और सच्चे दिल की शख्सियत है कि प्यारे लाल को वो एक राजकुमारी जैसी लगती है। क्योंकि कामिनी दीवाने को राजकुमारी लग रही है, अब दोनों ही पुलिस के आ जाने की वजह से वहां से भाग जाते हैं। दीवाना मुझको लोग कहें, मैं समझूं जग है दीवाना, मैं समझूं जग है दीवाना। दीवाना मुझको लोग कहें, मैं समझूं जग है दीवाना हो, मैं समझूं जग है दीवाना। दीवाना मुझको लोग कहें।
हंसता है कोई सूरत पे मेरी, हंसता है कोई हालत पे मेरी, हंसता है कोई सूरत पे मेरी, हंसता है कोई हालत पे मेरी। छोटा ही सही पर दिल है बड़ा, मैं झूठा पैमाना दीवाना मुझको लोग कहें, मैं समझूं जग है दीवाना हो, मैं समझूं जग है दीवाना, दीवाना मुझको लोग कहें। इंसान सीधा सादा हूँ, ईमान का मैं शहजादा हूँ, मैं इंसान सीधा सादा हूँ, ईमान का मैं शहजादा हूँ। है कौन बुरा मालिक जाने, मैं प्यार का परवाना दीवाना मुझको लोग कहें, मैं समझूं जग है दीवाना हो, मैं समझूं जग है दीवाना, दीवाना मुझको लोग कहें। मैं यार की खातिर लुट जाऊं और प्यार की खातिर मिट जाऊं, मैं यार की खातिर लुट जाऊं और प्यार की खातिर मिट जाऊं। चलता ही रहूं हर मंजिल पर अंजाम से बेगाना दीवाना मुझको लोग कहें, मैं समझूं जग है दीवाना हो, मैं। अब कामिनी के उसका परिचय पूछने के बाद ये पूरा परिचय इस गाने के जरिए दीवाना यानी प्यारेलाल राजकुमार यानी कामिनी को बता देता है। अब पूरा परिचय कामिनी को मिल चुका है, फिर भी वो इतना भरोसा नहीं करती। उसे ऐसा लगता है कि इसे कुछ लालच देते हैं, शायद ये उस लालच में आकर मुझे जहां तक पहुंचना है वहां ये पहुंचा देगा। उधर गाड़ीवान प्यारेलाल के साथ है कामिनी, ऐसी खबर मिलती है सर मायादास को। अब सर मायाराम को पता लग जाता है कि वो उस गांव में है जहां पे वो गाड़ीवान है। वो अपने मैनेजर से कहता है कि किसी हालात में कामिनी को ढूंढ कर वहां से लेकर आओ। इधर कामिनी बहुत कोशिश करती है, प्यारेलाल को डराती भी है कि मैं पुलिस केस कर दूंगी, पुलिस को बुला लूंगी, पैसे का लालच देती है, कहती है प्लीज दीवाने मुझे रेलवे स्टेशन तक छोड़ आओ ना। पर प्यारेलाल तो प्यारेलाल है, दीवानगी की हद तक भोला, वो मना कर देता है। प्यारेलाल कहता है ना चिन्ना, आज तो पूनम की रात है और मेरा जन्मदिन है, मुझे माँ के पास जाना है जी। अब कामिनी और प्यारेलाल के बीच मीठी नोक झोंक होती है। कामिनी यहाँ हार जाती है और कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे गांव पहले चलती हूँ। तू अजीब तरह का आदमी है दीवानी, पर बुरा नहीं, अच्छा है, अच्छा आदमी है। अजीब तो तुम भी हो राजकुमारी, पर अच्छी नहीं हो। क्या? अरे लड़की होके घर से भागती, जो सुनेगा वही तुक्केगा। भागती नहीं तो करती क्या? जिससे मेरी शादी हो रही थी वो लड़का मुझे प्यार नहीं करता, प्यार समझता है तू? लो अजी, मेरा तो नाम ही प्यारे है। लेकिन तूने कभी प्यार किया है किसी से? बहुतों से करता हूँ। बहुतों से? जिसको देखता हूँ
खुशी से प्यार कर लेता हूँ। अब देखो ना, तुमको देख लिया, तुमसे प्यार कर लिया। सच्ची सच्ची कसम से मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं वैसे प्यार की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो सच्चे प्यार की बात कर रही हूँ। सच्चा प्यार? वो कैसा हुए है राजकुमारी? जिसमें शादी होती है। शादी? तुमने बोला हा? अरे प्यार से शादी का क्या वास्ता है? शादी शादी है, प्यार प्यार है, जैसे रोटी रोटी है, प्याज प्याज है। अब भोला मुझसे प्यार करता है तो क्या मुझसे शादी कर लेगा? तू तो है दीवाना। शादी हो चुकी है तेरी? माँ लड़की ढूंढ रही है। अभी तक लड़की देख रही है? क्या उम्र है तेरी? उम्र ज्यादा नहीं है, पूनम के दिन तो पैदा हुआ था। लेकिन बरस कितने हुए? बरस होंगे 2 4 5। 2 4 5? अरे 17 बरस की तो मैं हूँ, तू होगा मुझसे डबल, कोई 30-35 बरस का। अच्छा जी, डिब्बल। पर मुझे तो लगे जैसे आज ही जन्म हुआ है मेरा, अभी अभी इसी वक्त। जैसे नया नया फूल खिले हैं ना, फूल, ऐसा ही लगे एकदम मुझे। तुझे ना लगे वैसा? नहीं तो? पर तू दिखे तो बिल्कुल फूल जैसी, खुशबू भी वैसे ही आ गई। अच्छा दीवाने, कैसी लड़की ढूंढ रही है तेरी माँ? सुंदर सी, कोमल सी, फूल जैसी, चांद जैसी, तेरे जैसी। मेरे जैसी? नहीं, तेरे जैसी नहीं। तेरा क्या भरोसा तू कब भाग जावे? और फिर तू तो पराई मर्दों को छुट्टी फिरती है बेशर्मों की तरह। तुझसे कौन ब्याह करेगा? मुझसे कोई ब्याह नहीं करेगा। कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। और जो करके दिखा दिया तो? अरे रोटी खा रोटी, ब्याह करके दिखाएगी। तो तेरी शादी मेरे साथ होने वाली होती राजकुमारी, और तू इस तरह घर से भाग जाती, तो जानती है मैं क्या करता? क्या करता, क्या कर लेता? अरे धरती के छोर तक तो तेरा पीछा लेता, उसके बाद इस पेड़ के साथ बांध देता, और इतने हंटर लगाता, भागना तो क्या, चलना भूल जाती। शट अप तू। अरे जो मर्द अपनी औरत को काबू में ना रख सके वो मर्द ही नहीं। कौन कहता है? माँ कहती है। माँ कहती है, माँ कहती है। माँ का नाम तो ऐसे लेता है जैसे दूध पीता बच्चा है तू। अरे पानी आ गया, यहाँ तो रोटी है, वो रहा पानी। देख ले भोला, पानी के किनारे बैठी पानी पानी कर रही है। तूने तो ढेर सारा पानी पी लिया दिखे राजकुमार। हाथ पकड़, मैं कहती हूँ मेरा हाथ पकड़। फिर वही हाथ पकड़। अरे एक बार हाथ पकड़ लिया तो जिंदगी भर निभाना पड़ेगा। और गॉड सेक मुझे यहाँ से निकाल दे। तू जो कहेगा वही करूंगी, जहाँ कहेगा वही चलूंगी। माँ के घर चलेगी? चलूंगी, जरूर चलूंगी। लेकिन कितनी देर ठहरना पड़ेगा तेरी माँ के घर? सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके रात तक, रात से लेके सूरज निकलने तक। तो आपने देखा कि वो मिर्ची ज़्यादा खा लेती है रोटी खाते खाते, उसके बाद उसे मिर्च लग जाती है, वो पानी मांगता है, और पानी मांगने के चक्कर में वो प्यारे लाल क्या करता है कि उसे वहाँ पे एक छोटे से तालाब में धक्का दे देता है। खैर ये सारा इंसिडेंस ख़त्म होता है। इस मीठी नोक झोंक के बाद दोनों एक दूसरे के ऊपर थोड़ा थोड़ा भरोसा करने लगते हैं। अब उसे अपने माँ के घर लेके जाना है कामिनी को, तो वो एक तरकीब सोचता है। कहता है कि लड़की को अगर मैं लेके गया तो माँ तो बहुत पिटाई करेगी, तो उसे एक पठान के वेशभूषा में तैयार करता है और कामिनी को लेकर घर चला जाता है प्यारे लाल। अब गांव गांव में कामिनी की तलाश हो रही है, उधर सरमायादास जो है तलाश में लगे हुए हैं। सबको हरकारा पहुंचा दिया जाता है। हरकारा कहा जाता है मतलब जो मैसेज हम लोग कहते हैं ना, वो गांव में हरकारा पहुंचाते हैं, जा करके बता देते हैं कि भाई ऐसी एक लड़की है जो घर से भागी है, सोना जेवर वगैरह लेके, पैसे लेकर, और एक गाड़ी वान के साथ वो भागी है।
इधर माँ यानी फातिमा कहती है कि अरे पठान, कपड़े बदल, मुंह हाथ धो, खाना खा, आज मेरे प्यारे का जन्मदिन है। और अचानक माँ के हाथ पठान की पगड़ी आ जाती है और सारा भेद खुल जाता है कि यही वो कामिनी है जिसे गांव में पुलिस वाले से लेकर हर एक इंसान ढूंढ रहा है। अब फातिमा कहती है कि तू यहीं रह, बाकी सब मैं देख लूंगी। और फातिमा गांव में अपने पड़ोसी के घर जाकर प्यारे और कामिनी के ब्याह की रातों रात इंतजाम करने में लग जाती है और सारी तैयारी कर कामिनी को साड़ी पहनाकर बाहर ले आती। ये सब कुछ हो रहा है, कामिनी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उसे क्यों तैयार किया जा रहा है। जहाँ बहुत सारी लड़कियां आती हैं, कामिनी का श्रृंगार करती हैं और प्यारे लाल को भी तैयार किया जाता है दूल्हे के रूप में। अभी तक कामिनी कुछ भी नहीं समझ पाई है कि उसे क्यों इस तरह से सजाया जा रहा है दुल्हन के रूप में। मंडप में मंत्रोच्चारण शुरू हो चुका है और जब कामिनी को यह पता लगता है तो वो प्यारे लाल को थप्पड़ मारती है। कहती है कि तू इसी के लिए मुझे यहाँ लेके आया था, बेईमान, चोर। और घर से बाहर जैसे ही निकलती है भागने के लिए तो सामने सरमाया को, पुलिस को देखती है और वापस फिर दौड़ के उसी कमरे में आ जाती है। लेकिन थप्पड़ खाने के बाद दीवाने का दिल टूट चुका है, वो वहां से चुपके से निकल जाता है। वो पुकारती है दीवाने दीवाने, पर वहां दीवाना यानी प्यारे लाल नहीं है। वो खूब रोती है, चीखती है, चिल्लाती है कि अब वो करे तो क्या करे और भागती है फिर अपने आप को बचाने। दीवाना अब उसे लेकर स्टेशन जाता है। दीवाना रास्ते में मिल जाता है। उसने तो हमेशा शुरू में ही कहा था कि हर हाल में मैं अपने दोस्तों का साथ निभाता हूँ। अब जब कामिनी को लेकर वो स्टेशन छुपते छुपाते पहुंचता है दीवाना, तो जब ट्रेन चलने वाली है तो वो शुक्रिया अदा करती है और उसे दिल्ली आमंत्रण देती है आने का। विदा लेने से पहले कामिनी को प्यारे लाल का सच्चे प्यार का एहसास सा होता है। एक सच्चे इंसान के रूप में उसे देखती है। भारी मन से रेलगाड़ी पर बैठते बैठते फिर अचानक उतर जाती है। पता नहीं उसके दिल में क्या चल रहा है। वो कहती है दीवाने, प्यास लगी है। पानी की प्यास का बहाना करती है। वो जैसे ही पानी लेने के लिए प्यारे लाल जाता है, वो स्टेशन से बाहर निकलती है। स्टेशन मास्टर के कमरे में उसे जाते हुए देखा जाता है और फिर वहां से वो चुपके से निकल के आके अपने ट्रेन के डब्बे में खड़ी हो जाती है। दीवाना पानी लेके आता है, पानी पी लेती है और ट्रेन धीरे धीरे चलती है, चली जा रही है, चली जा रही है। जाते जाते वो कहती है जय जय, और अपने बालों से फूल निकालकर उसने जो शर्ट पहनी है ना, उस शर्ट में लगा देती है। जय 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 जय। तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय, ना तुम हारे ना हम हारे। तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय, ना तुम हारे ना हम हारे। सफर साथ जितना था हो ही गया से, ना तुम हारे ना हम हारे। तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय। याद के फूल को हम तो अपने दिल से रहेंगे लगाए। याद के फूल को हम तो अपने दिल से रहेंगे लगाए। और तुम भी हंस लेना जब ये दीवाना याद आए। मिलेंगे जो फिर से मिला दे सितारे, ना तुम हारे ना हम
जब भी फिल्म देखते हैं ना, तो फिल्म को, कहानी को देखते हैं या सुनते हैं और गाने को सुनते हैं एक लय के रूप में, लेकिन गाने को हम ध्यान से नहीं सुनते। ये हर फिल्म की जो गाने होते हैं ना, वही फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इस फिल्म के जितने भी आपने गाने सुने, हर गाने में कहानी छिपी हुई है और हर गाना जो है इस फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाता है। एक एक शब्द पे ध्यान देने की जरूरत है। तुम कैसे रुक जाते, आखिर किसने चांद छुआ है, हम क्यों हाथ बढ़ाते, जो उस पार हो तुम तो हम इस किनारे, ना तुम हारे ना हम हारे, तुम्हारी भी जय जय। ट्रेन चली जा रही है, रात हो रही है, ये स्टेशन पे बैठा हुआ गाना गा रहा है, कामिनी के ख्यालों में गुम है और अपने मन को भी तसल्ली दे रहा है। और उसे ऐसा लगता है, प्यारे लाल को, दीवाने को, कि उसकी जो आवाज़ है ना, वो कामिनी के दिल तक, यानी उसकी राजकुमारी के दिल तक पहुंच रही है। और कामिनी का भी तकरीबन यही हाल है। वो ट्रेन में बैठे बैठे चुपचाप आंखें बंद कर लेती है खिड़की के पास। तो बहुत कहने को, लेकिन अब तो चुप बेहतर है। ये दुनिया है एक सराय, जीवन एक सफर है, रुका भी है कोई किसी के पुकारे, तुम्हारे न हमारे। जैसे ही गाना खत्म होता है, स्टेशन मास्टर आते हैं, अटैची लाकर प्यारे लाल यानी दीवाने को पकड़ा देते हैं। कहते हैं, वो जो मेम साहब थी ना, जिसे तुम छोड़ने आए हुए थे, वो तुम्हारे लिए दे करके गई हैं। अचानक प्यारे लाल अटैची देख परेशान हो जाता है, पर आसपास में देखता है कि एक दो बदमाश खड़े हैं। वैसे ही वो भोला भाला है, बदमाशों के डर से चुपके से वहां से अटैची लेकर वो निकल जाता है। अब कामिनी दिल्ली पहुंच चुकी है। कामिनी के दिल्ली पहुंचते ही सरमाया के पास एक फोन आता है और कामिनी जो दिल्ली आ गई है का पता देने के बदले 5 लाख रुपए मांगता है एक इंसान, और दिल्ली कुतुब मीनार कर मिलने को कहकर अटैची लेकर आने को कहता है, जिसमें 5 लाख रुपए लेकर आओ। अब इधर प्यारे यानी दीवाना भी दिल्ली पहुंच जाता है, किसी तरीके से जद्दोजहद से ट्रक पे बैठ के, किसी और लॉरी में बैठ करके वो भी पहुंचता है। अचानक वही सरमाया भी पहुंच जाता है। ये फिल्म की ये लिबर्टी होती है, जहां प्यारे लाल है वहीं सरमाया, और दीवाना भोलेपन में कामिनी का दिया हुआ जो पता है, जो उसने पता लिख करके दिया था दिल्ली का, वो उसे दे देता है। सरमाया को दे करके कहता है, और सरमाया को भी ये लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी आदमी ने, क्योंकि उसके हाथ में अटैची है, तो इसी ने तो नहीं हमें 5 लाख रुपया लेकर बुलाया है। लेकिन कहता है, मन में सोचता है सरमाया कि अरे ये तो इतना भोला सा बेवकूफ़ सा इंसान है, ऐसा नहीं कर सकता है। लेकिन उसके हाथ में जैसे ही प्यारे लाल पता दे करके कामिनी के बारे में बताते हुए कहता है कि जरा सा ये पता पढ़ के बता दो कि कहाँ जाना है मुझे। अब ये रख करके पता पॉकेट से निकाल जब रहा है, तो अटैची रख देता है प्यारे लाल बगल में। एक तीसरा बदमाश आता है, वहां से उस अटैची को लेकर भाग जाता है, और जैसे ही वो अटैची लेकर के भागता है, सरमाया भी उसके पीछे भागता है, जैसे कि वो उस बदमाश को पहचान रहा है। अब साथ में वो दीवाने के हाथ का जो पता लिखा हुआ है कामिनी का, वो भी लेकर सरमाया भाग जाता है। यहाँ कहानी आगे बढ़ती है। प्यारे के अलावा सभी जितने भी बदमाश हैं, सब साजिश में लगे हुए हैं, सब एक दूसरे को चीट कर रहे हैं। सरमाया एक झूठे वसीयत पर चीटर का हस्ताक्षर लेकर कामिनी से शादी करवाने का वादा करता है। शाम का वक्त है, कामिनी के मंगनी की पार्टी रखी गई है। वहां रुपयों से भरी अटैची लेकर प्यारे पहुंच जाता है। लौटाने के लिए यहाँ भी दीवाने के भोलेपन का फायदा उठाकर सारे बदमाश मिल वो पैसा हड़प लेते हैं और एक बदमाश को कामिनी का होने वाला दूल्हा बताते हैं। दीवाना दुखी हो जाता है कि अच्छा, इसने मेरा विश्वास तोड़ दिया।
दीवाना दुख में जब भी होता है ना तो पूरी फिल्म में वो शहनाई बजाने लगता है। यहाँ भी वो शहनाई बजाने लगता है और शहनाई की आवाज कामिनी पहचान जाती है जो किसी दूसरे कमरे में बैठी है। वो भागती है दीवाने को ढूंढने के लिए। दीवाने को वहां से गायब कर दिया जाता है। सभी बदमाश मिलकर उसे वहां से उठाकर एक कोठरी में बंद कर देते हैं। पर प्यारे वहां से निकल जाता है और उस जगह पहुंच जाता है जहां कामिनी की सगाई हो रही है। दिल से दुखी है पर फिर भी जाके कामिनी को वो बधाई देता है। मुबारक देने आए थे, मुबारक देख जाते हैं। मिला है बहुत कुछ सीने में जो हम लेके जाते हैं। दीवाने, हम तो जाते अपने गांव, अपनी राम राम राम। हम तो जाते अपने गांव, अपनी राम राम राम। अपनी राम राम राम, सबको राम राम राम। अपनी राम राम राम, सबको राम राम राम। हम तो जाते अपने गांव, अपनी राम राम राम। सबको राम राम राम। कभी जो कह न पाए बात वो होठों पे अब आई, होठों पे अब आई। कभी जो कह न पाए बात वो होठों पे अब आई, होठों पे अब आई। अदालत उठ चुकी है अब करेगा कौन सुनवाई, करेगा कौन सुनवाई। हम तो जाते अपने गांव, अपनी राम राम राम। सबको राम राम राम, अपनी राम राम राम। हम तो जाते अपने गांव, अपनी राम राम राम। सबको राम राम राम। हम अभी नहीं चाहते अपने गांव। पिक्चर की कहानी, पूरी पिक्चर आपको दिखा के हम भी अपने गांव के लिए रवाना हो जाएंगे। पर यहाँ ये गाना चल रहा है मुबारकबाद देते हुए। वो सारी बातें उसे इस राज के ऊपर से पर्दा हटाते हुए कामिनी को बताने की कोशिश करता है। इस बीच में बहुत सारी साजिश होती है और प्यारे के ऊपर किसी के कत्ल का इल्ज़ाम भी लगता है। कोर्ट में फैसला आता है और इसी का जिक्र इस गाने में है। भूल कोई तो उसे दिल से भुला देना, उसे दिल से भुला देना। हुई हो भूल कोई तो उसे दिल से भुला देना, उसे दिल से भुला देना। कोई दीवाना था बातों पे उसकी ध्यान क्या देना, ध्यान क्या देना। हम तो जाते अपने गांव, अपनी राम राम राम। अपनी राम राम राम, सबको राम राम राम। हम तो जाते अपने गांव, अपनी राम राम। और अपने भोलेपन के साथ ही कामिनी के ऊपर सारे जो राज हैं उसके ऊपर से पर्दा हटा देता है प्यारे लाल। वो उसे बता देता है। अब कामिनी बहुत कुछ समझ चुकी है। जैसे ही उसे सारी बात समझ में आती है और उसे इस बात का एहसास होता है कि उसके दिल में जो धड़कन है वो बढ़ गई है प्यारे लाल यानी उसके दीवाने के आने से। और उसकी बातों में इस गीत के जरिए इतना भरोसा उसे मिलता है कि वो जो एंगेजमेंट पार्टी के लिए बैठी है उससे इनकार कर देती है। उसके इनकार करते ही
उसे पकड़ के सरमाया दास के लोग जो हैं वो एक कमरे में कैद कर देते हैं। अब इसको अंदाजा लग जाता है दीवाने को कि कामिनी को कैद कर दिया गया है। जिस कमरे में कामिनी को कैद किया गया है उसकी खिड़की पर आकर दीवाना यानी प्यारेलाल फिर से वही शहनाई बजाता है और शहनाई बजा करके उसे एहसास दिलाता है कि मैं तुम्हारे पास हूँ। रात का वक्त है, शहनाई की आवाज़ खिड़की से कामिनी के कानों में पड़ती है और फिर ये दिल की बात उस तक पहुँचती है। प्यारे दिल के इशारे प्यासे हैं अरमां आ मेरे प्यारे। आना ही होगा तुझे, आना ही होगा, आना ही होगा। तारों से प्यारे दिल के इशारे प्यासे हैं अरमां आ मेरे प्यारे। आना ही होगा तुझे, आना ही होगा, आना ही होगा। दिल तुझे याद करे, हाय फरियाद करे। दिल तुझे याद करे, हाय फरियाद करे। पेड़ों की छांव तले तेरा इंतजार करे। पेड़ों की छांव तले तेरा इंतजार करे, तेरा इंतजार करे। अब आपने गाना सुना, सारी चीजें बता दी जाती हैं गाने के जरिए कि मैं पेड़ों के छांव तले तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। किसी तरह से कामिनी वहाँ से निकलती है और निकल के दीवाने के साथ वहाँ से भाग जाती है। जैसे ही सरमाया दास को ये बात का पता चलता है कि कामिनी को लेकर वो दीवाना जो है भाग गया है, तो अब वो चैन से बैठने वाला कहाँ है। वो इधर उधर अपने बदमाशों को, अपने सहयोगियों को भेजता है कि उसे किस तरह से पकड़ के लाओ। अचानक ये दूसरा दिन होता है। फातिमा यानी प्यारेलाल की माँ के पास उनके गांव के जो दरोगा हैं उसके पिताजी एक अखबार लेकर आते हैं और कहते हैं, देख भाऊजी, तुम्हारे लल्ला ने क्या किया है। दिल्ली से एक नाबालिग लड़की को वो लेकर भाग गया है। खाना तैयार है दीवाने? मेरा नाम प्यारे है। प्यारे? मुझे भूख लगी है प्यारे जी। धीरज रख, औरत जात खौ खौ करके अच्छी नहीं दिखे। तेरा भूखा रहने की आदत डाल, देश की हालत खराब है। तू मुझे भूखा मारने लाया है यहाँ? मैं लाया? या तू खुद बात कराई है मेरी पीछे? मैं रोक के आई हूँ। मैं तो मैं भगा के लाया हूँ। अभी जाती हूँ। अपनी माँ का बेटा है तो रोक के दिखा मुझे। अपने बाप की बेटी है राजकुमारी, तो जाके दिखा। मेरी कसम, अभी लौट कर आ। अभी लौट के आएगी। बड़ा खूबसूरत है ना तो चांद का टुकड़ा, बड़ा अमीर है ना, बहुत नामी की नामी है ना, तो फिर ऐसी क्या बात है तुझमें? वही बात है राजकुमारी जिसके कारण आकाश पर चंदा चमके, धरती पर फूल खिले, सागर में नदी डूबे और तेरी जैसी टंगरमुखी मेरे जैसे के पीछे मारी मारी। अब वहां से भागने के बाद रोटी तो खाना ही है ना, पेट तो भरना है। और उसी जद्दोजहद में इन दोनों की फिर से नोक झोंक होती है और नोक झोंक के बाद फिर दीवाना उसे कहता है, ऐ सनम जिसने तुझे चांद सी सूरत दी है। ऐ सनम जिसने तुझे चांद सी सूरत दी है, उसी मालिक ने मुझे भी तो मोहब्बत दी है। ऐ सनम जिसने तुझे चांद सी सूरत दी है, उसी मालिक ने मुझे भी तो मोहब्बत
अब ये सब कुछ चल ही रहा है कि बदमाशों की साजिश कामयाब होने का भी वक्त आने वाला है। इसमें से एक बदमाश पैसे से भरी अटैची चुराता है, दूसरा सरमाया पे गोली चला देता है, पर उल्टी गोली वो चल के दूसरे बदमाश को मार देती है। इस आवाज को सुनकर प्यारे बाहर आता है। जैसे ही वो बाहर आता है और उस गिरे हुए व्यक्ति को पकड़ के उठाने की कोशिश करता है, जैसा हर फिल्म में होता है, उसके हाथ में वो खून लग जाता है और उस खून के लगते ही उसे ही प्यारे लाल को ही कत्ल के इल्जाम में जेल भेज दिया जाता है। मालिक ने मुझे भी तो मोहब्बत दी है सनम जिसने। पर दीवाना कहाँ जेल के अंदर रहने वाला भोला भाला इंसान कहता है कि हमें एक दिन के लिए मोहलत दे दीजिए, हम असली जो कातिल है उसे पकड़ के लाएंगे। जज उसके भोलेपन पे उससे उसके व्यक्तित्व से आकर्षित तो होते हैं, पर कहते हैं कि ऐसा नहीं होता है। दीवाना वहां से भाग निकलता है, खून किसने की है इसका पता लगाने उसी जगह जाता है जहां वो कत्ल हुआ था। वहां थोड़ी कल्पना करता है जो उसके भोलेपन को यहाँ और ज्यादा थोड़ा बढ़ा के दर्शाता है। एक तेरे नाम में क्या क्या मुझे हिम्मत दी है, मेरे दिल को भी जरा देख कहाँ तक हूँ मैं, उसी मालिक ने मुझे भी तो मोहब्बत दी। ये सब कुछ कामिनी की मोहब्बत में वो कर रहा है। भोला कामिनी को किसी की आहट का अंदाजा होता है। वो अपने अंकल यानी सरमाया के कमरे में जाती है। वहां वो हथियार दिखता है जिसे लाकर दीवाने ने वहां रख दिया है। थोड़ी कल्पना के बाद उसे वो हथियार भी मिल जाता है, वहीं के एक पेड़ में फंसा हुआ है। अब वो जो सीधे चुपचाप भोलेपन में लेकर के सरमाया दास के पास आ जाता है। अब यहाँ सारी सच्चाई कामिनी के सामने आ जाती है। दीवाने को पता लग जाता है कि सरमाया ही उसका पिता है और खूनी भी वही है। चाहे तो दुनिया को नचा दे जालिम, चाल दी है तुझे मालिक ने कयामत दी है। मैं अगर चाहूँ तो पत्थर को बना दूँ पानी, उसी मालिक ने मुझे भी तो मोहब्बत दी है। और जो प्यारे लाल के दिल में मोहब्बत वाली बात है, वो पूरी दुनिया को मोहब्बत करता है। उसे जब ये पता लग जाता है कि सरमाया उसका पिता है, तो यहाँ वो अपने आप को कातिल साबित करने में लग जाता है। पर सरमाया दास यहाँ भी साजिश में लग जाता है। अपने ही बेटे के हाथ में पैसा पकड़ाकर बाहर से पुलिस को भेज देता है। पर दीवाना सब समझ जाता है। वहां से भाग निकल अपनी माँ यानी फातिमा के पास जाता है और अपने पिता को बचाने के लिए झूठ बोलता है। माँ से कहता है, माँ मैं ही कातिल हूँ। मैं तो क्षमा मांगने आया हूँ माँ। क्षमा? मैंने जिंदगी भर तेरे को दुख ही दुख दिया है, आज आखिरी दुख देने आया हूँ। आखिरी दुख? सुना है आदमी जो बात माँ से कह देवे वो सिद्धि भगवान जी को पहुंच जावे। ऐसी क्या बात है रे? कल सरकार के सामने जो इकबाल करने वाला हूँ, आज तेरे सामने कह देता हूँ, मैं बेगुनाह नहीं हूँ, मैं खूनी हूँ। वो खून मैंने किया था माँ, मैंने किया था। पर माँ का दिल वो कहती है, जो हो गया मैं तुम्हें दुनिया की नजरों से बचा लूंगी बेटा। पर प्यारे अपने पिता को बचाना चाहता है। बेचारा भोला भाला इंसान थाने में जाकर मांग कर हथकड़ी अपने हाथ में पहन कर कहता है, मुझे सच्चा बयान देना है जी। और कोर्ट में पेशी होती है और वो बयान देता है। कहता है, मैं खूनी हूँ। वहाँ सारे बदमाश कोर्ट में हैं, अपने अपने बचाव में साजिश कर आए हैं। पर प्यारे लाल यानी दीवाने के भोलेपन से उस बदमाश का दिल भी धीरे धीरे बयान सुनते सुनते बदलने लगता है, यानी सरमाया दास का। कोर्ट में बैठा हर एक व्यक्ति ये मानने को तैयार ही नहीं है कि ये खून प्यारे लाल ने किया है। और आखिर सरमाया का दिल पिघल जाता है और कोर्ट में उठकर वो स्वीकार कर लेता है कि खूनी मैं हूं। और इस तरह खून के इल्जाम से सरमाया दास गिरफ्तार हो जेल चला जाता है और दीवाना बाइज्जत
बरी हो जाता है। सरमाया जेल जाते जाते कह जाता है, देखो बेटे, मैं तो खुशी खुशी जाना चाहता हूँ और तुम रो रहे हो। नहीं बाबा नहीं, मैं क्यों रो? रोए मेरे दुश्मन। देख, मैं तो खुश हूँ, जी जान से खुश हो रहा हूँ कि जन्म भर का पिछड़ा बाप मिल गया मेरे को। मैं तेरा इंतजार करूंगा पापा, उसी उजड़े घर के पीछे इंतजार करोगे कब तक? जिंदगी भर। अब एक पते की बात कह दो बेटा, बेईमान आदमी का भरोसा कभी मत करना। और ये कहते कहते सरमायादास जेल के अंदर चला जाता है। भोला भाला कामिनी के साथ में उस भोले व्यक्ति की शादी हो जाती है और शादी होकर के एक खुशहाल अंत फिल्म दीवाना का होता है। और इसी के साथ आज के इस सिनेमा घर में इस फिल्म का भी अंत होता है। अंत होता है आज मेरी आवाज़ लाइव आप तक पहुंचने का भी। इसके बाद लाइव स्टूडियो से आप सब इस कार्यक्रम में मेरी आवाज़ नहीं सुन पाएंगे। बस जाते जाते हम भी आपसे यही कह जाते हैं, अपनी राम राम राम, अपनी राम राम राम, सबको राम राम राम, अपनी राम राम राम, सबको राम राम राम। हम तो जाते अपने गांव, अपनी राम राम राम, सबको राम राम राम। अरे ओ सांबा, कितना इनाम रखे हैं सरकार हम पर? पूरे 50,000। सुना, पूरे 50,000। और ये इनाम इसलिए है कि यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है बेटे सो जा, सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जिस राख से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं।